नवरात्रि पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर ले आइए इन 9 चीजों को। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इन दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि में गज केसरी योग, बुद्धात्य योग, शस योग, हंस योग, राज लक्षणा योग और धर्मात्मा जैसे शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही 5 ग्रह एक साथ मीन राशि में संयोग बना रहे हैं। ग्रहों और शुभ योग के इस संयोग से चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है और इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिनको कुछ दिन पहले ही घर लेकर आना होता है। इन चीजों के बिना कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में इन चीजों के होने से माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भाग्य जागृत होता है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा से पहले कौन सी चीजें घर लेकर आनी चाहिए। माता का श्रृंगार का सामान। कलश स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा में 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अभी से इसको घर में लाकर रख लें। माता की पूजा में 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजा कलश। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है, इसीलिए घर में अभी से कलश ला कर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और बट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इसके पत्ते ना मिलें तो आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में दुर्गा बीसा यंत्र या श्री यंत्र। चैत्र नवरात्रि की पूजा से पहले पूजा पाठ के सामान में दुर्गा बीसा यंत्र या श्री यंत्र अवश्य लेकर आएं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दुर्गा बीसा यंत्र रखने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह यंत्र रक्षा कवच के तौर पर काम करता है, जो आने वाली सभी परेशानियों को दूर रखता है। माँ दुर्गा की पताका ध्वजा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को ध्वजा या पताका अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। पताका विजय का सूचक माना जाता है और इसे घर पर लगाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पताका को घर पर नहीं लगाना चाहते हैं तो उसे देवी माँ के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। वहीं अगर घर पर लगा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करें। माता को ध्वज अर्पित करने से सफलता मिलती है और हर धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है। घट स्थापना के लिए जौ। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि की पूजा से पहले घर में अभी से माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर घर ले आएं। अगर आप पीतल या अष्ट धातु की देवी माँ की मूर्ति घर ले आएं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर घर में पहले से ही मूर्ति या तस्वीर है तो दूसरी मूर्ति या तस्वीर ना खरीदें। वहीं अगर टूटी फूटी मूर्ति हो तो उसे घर से निकाल दें। नवरात्रि की पूजा में अशोक के पत्तों का बना बंधनवार और अखंड दीपक जलाने के लिए दीपक और घी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए माँ दुर्गा के पूजा के सामान में इन चीजों को भी शामिल कर लें। हिंदू धर्म में अशोक के पत्तों के बना बंदरवान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। वहीं दीपक और घी की आवश्यकता माता की आरती और अखंड दीपक में जरूरत पड़ती है। नवरात्रि पूजा का जरूरी सामान। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ, पटरा, आसन चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु,
शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अभी से इन चीजों को घर पर लाकर रख लें।